नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज एक रिक्वेस्ट की हमको हमारे दर्शक ने कि शास्त्री जी ये बताएं कि जो लोग ब्याज पे यानी उधार देते हैं पैसे और उसमें कोई 2%, कोई 5%, कोई 3%, क्या अगर जो लोग उन पैसों को खाते हैं या जिनके परिवार वाले इस काम को करते हैं तो क्या उनके घर में सुख शांति रहती है? ये काम करना चाहे कि नहीं करना चाहे, इसमें कुछ आप वीडियो बनाएं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सबसे पहले तो ब्याज देना लेना दोनों ही इसमें अच्छा बात नहीं है। आज की बैंक है, बैंक से ले सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने शास्त्र सम्मत वाली बात की, उसमें ज्योतिष का नहीं बोलेंगे, शास्त्र सम्मत वाली बात। जो लोग अधिकांश देखते हैं, बहुत सारे लोग पैसों की जरूरत रहते हैं, साहूकार से, सेठ से, किसी न किसी से लोग से उधार मांगते हैं। तो ये भी आज की डेट में दुष्प्रभाव है कि लोग पैसे लेते समय तो भीली भी बनी रहते हैं लेकिन लौटाते नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपका था कि क्या ब्याज में पैसे जो देते हैं उनका जो ब्याज का रकम आते हैं तो उनके परिवार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अधिकांश जितने भी लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, चाहे वो कितने परसेंट में, चाहे गरीब को अमीर को जितने भी देते, अधिकांश मैंने उनके परिवारों में देखे, या तो बच्चों की शादी में रुकावट आते हैं, या लड़के की शादी में रुकावट आ रहे हैं, या उनके लड़की की शादी में रुकावट आते हैं, या उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसा कलेश रहता है, पत्नी बीमार है जी, पति बीमार है जी, बच्चा बीमार है जी। तो ये अधिकांश ऐसे लोगों के घरों में देखा है। बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में भी आते हैं, बहुत सारे कि क्योंकि उसमें रीजन है कि बद्दुआएं लगते। जो भी लोग ब्याज के पैसे लेते हैं तो उस समय वो तो खुशी खुशी से लेते नहीं, लेकिन जब लौटाते थे हमें तो उनका भी मन खिन्न हो जाता है। और कहीं कहीं तो ये भी देखने को आ गया कि बहुत सारे लोग ब्याज चक्रवर्ती ब्याज लगा के दे देते हैं, तो ये लोग सुखी नहीं रहते, कुछ ना कुछ उनके परिवार में अशांति वाली बनी रहते। आप यहां तक देखो कि चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो या अन्य बैंक है, बैंक दूसरों को ब्याज पे देता है, लेकिन बैंक के अधिकांश 50% जो उनकी अपनी शाखा रहती है वो सब किराए की, वो उनका किराए का वो रहता है, ऑफिस रहता है। बैंक वालों का बहुत कम है कि बैंक वालों की अपनी बिल्डिंग होती है, बहुत कम है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में लाखों बैंक होंगे, लेकिन आपने कहीं ये नहीं होगा कि बैंक वालों ने अपनी बिल्डिंग बनाई। बैंक वाले ब्याज खा के, तो वहां तो कोई व्यक्ति किसी एक नहीं, वो तो सरकार का रहता है, फिर भी सरकार उस पैसे से किसी व्यक्ति के किसी की दुकान लेते हैं, किसी की मकान लेते हैं ताकि किसी प्रकार का नुकसान हो। तो मैं अपने दर्शकों ये बता दूं कि ब्याज पे पैसा देना किसी के परोपकार कर लो, लेकिन आज की डेट में जो लेने वाले भी, किसी ने लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए, तो जिसने कमाए वो तो वैसे देगा नहीं, उसका कुछ, हाँ उसमें ये आप कर सकते हैं कि सपोज जो लोग बैंक से नहीं मिलते हैं, ये जो साहूकार या कि अमीर व्यक्ति से लेते हैं तो कम पैसों में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज, जो ब्याज पे ब्याज लेते हैं या प्रेशराइज करते हैं, तो उनके जो जिन लोगों ने पैसे दिया न तो वो सुखी रहते हैं, और जिन लोगों ने दिया वो तो घाटे में रहेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भी कोई भी हमारे दर्शक पैसा ब्याज में देता है तो ये निश्चित कर ले कि अधिकांश ब्याज की रकम फलीभूत नहीं होती है। मैंने अधिकांश ऐसे परिवारों में देखा, मैं व्यक्तिगत ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखता है, उनके परिवार हैं, बच्चे में बीमार हैं जी, उनकी पत्नी बीमार है जी, पति बीमार है जी, या कहीं बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा डूब जाता है, कहीं से तो ब्याज आ जाता है, लेकिन अधिकांश ऐसे भी लोग आते हैं कि पैसे ब्याज पे दे रखे थे जी, वो डूब गए। तो ये शास्त्र सम्मत, ये आपको बता दें कि अगर लेना है तो बैंक से ले, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं तो दोनों का नुकसान होगा। धन्यवाद। अगर ये YouTube हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।